उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में बारात घर और अंत्येष्टि स्थल बनाए जाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल और उनकी दूरगामी सोच पर उत्तर प्रदेश के लगभग 58,189 ग्राम पंचायतों में बारात घर और अंत्येष्टि स्थल बनाए जाने का मसौदा तैयार किया गया। इसका प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। प्रत्येक बारात घर की लागत 30 लाख रुपए और अंत्येष्टि स्थल की लागत 24,36,000 रुपए अंकित की गई। इस तरह से 58,189 ग्राम पंचायतों में बारात घर बनाने में 17,456 करोड़ रुपए और अंत्येष्टि स्थल बनाए जाने में 14,174 करोड़ 84 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि बारात घर और अंत्येष्टि स्थल तक सुगमता से पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन बनाए जाने की व्यवस्था की जाएगी और वहां पर सामुदायिक शौचालय बनवाने जाने, प्रकाश की व्यवस्था और साथ ही जैसी अन्य व्यवस्था की सुविधा का भी विकास किया जाएगा। इंतजार हुआ खत्म, अब इस दिन आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, जानिए ताज़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं 12वीं कक्षा के परिणाम को लेकर इंतजार खत्म जल्द होने वाला है। विभाग की ओर से दावा किया जा रहा है कि परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया गया है। अगले सप्ताह में किसी भी दिन बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट दोनों के परिणाम एक साथ जारी करने की पूरी संभावना है। हालांकि यह भी संभव है कि पहले हाई स्कूल और उसके 1 से 2 दिन के भीतर इंटरमीडिएट का भी परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए। प्रदेश भर के तकरीबन 47 लाख और यहाँ पे लखनऊ के करीब 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को साथ ही परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। असम से तस्करी के लिए कार में 70 किलो गांजा ले जा रहे 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। अवैध शराब और गांजा की बिक्री पर नियंत्रण और तस्करों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कार में लदे 70 किलो गांजा बरामद करने के साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस भी बरामद किया है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कई जिलों में लू का अलर्ट जारी, 17 से बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। सूर्य की किरणें आग बरसा रही है। मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए प्रयागराज, कानपुर, देहरादून, आगरा, बांदा, झांसी, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी सहित कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में 17 से लेकर 20 जून के बीच बारिश की संभावना जताई है। उच्च स्तरीय टीम 9 को कोविड-19 से बचाव के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। साथ ही विभिन्न राज्यों में कोविड के नए केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है। वर्तमान में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1087 है। विगत 24 घंटों में 96,000 से ज्यादा अधिक टेस्ट किए गए। 236 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। इसी अवधि में 152 लोग उपचारित होकर कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। जीनोमिक सीक्वेंसी हालिया नतीजे बताते हैं कि प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी संक्रमण है। यह स्थिति घबराने की नहीं, सतर्क और सचेत रहने की है। लखनऊ से भी उड़ेगा एयर एशिया का विमान। हर किसी के बजट में होगा टिकट का प्राइस, यात्रियों को मिलेंगे लाभ। साथ ही कम बजट वाली एरिया एशिया लखनऊ से जल्द उड़ाने वाली शुरू होगा जाएगी। अगस्त से इसका संचालन शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए साथ ही एयरलाइंस टीम बीते कुछ दिनों से लखनऊ एयरपोर्ट पर सर्वेक्षण कर रही है। लखनऊ से इसकी 8 विमानें संचालित की जाएगी। इसमें दिल्ली, मुंबई, गोवा, अहमदाबाद से उड़ानें शुरू होगी। बैंकॉक के लिए भी लखनऊ से एयरलाइंस की सेवा शुरू की जाएगी। प्रयागराज में शिवलिंग पर मिला अंडा, बदमाशों ने फिर की दंगा भड़काने की कोशिश। जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हिंसा भड़कने की, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण पर है। कुछ शरारती तत्व इस शांति को एक बार फिर से भड़काने की कोशिश की जा रही है। शिव कुलटे और साथ ही प्रसिद्ध कुटेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग पर कुछ बदमाशों ने अंडा लगा दिया। पुजारी ने आज सुबह जब साथी मंदिर का गर्भगृह खोला तो यह नजारा सामने आया। पुजारी के मुताबिक देर रात शिवलिंग पर अंडा रखने का मामला सामने आया। उन्होंने इस बारे में कहा कि इस हरकत से मौसौली खराब करने की कोशिश की गई है, जिसे किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। किसानों को सरकार ने दी राहत, अब डाक विभाग तक पहुंचाएगा इस योजना का लाभ। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का साथ ही सीधा लाभ किसानों को मिलने वाला है। दरअसल अब सम्मान निधि का पैसा निकालने के लिए किसानों को बैंक का चक्कर नहीं काटना होगा, बल्कि 13 जून तक डाक विभाग के डाकिया किसानों के घर तक पैसा पहुंचाने तक जाएगा। साथ ही यही नहीं, अब 13 के बाद भी किसान खुद डाकघर जाकर पैसे आसानी से निकाल सकते हैं। काशी विद्यापीठ का बड़ा फैसला, नकल में पकड़े जाने पर सिर्फ उसी पेपर की देनी होगी परीक्षा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने छात्र हित में बड़ा फैसला किया। परीक्षा समिति ने फैसला लिया है कि किसी भी परीक्षा में कोई छात्र अगर अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो भी उसका साल बर्बाद नहीं होगा। उसे सिर्फ उसी पेपर को दोबारा परीक्षा देनी होगी जिसमें वे अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़ा था। समिति छात्र हित में और भी कई महत्वपूर्ण बड़े निर्णय लिए गए।
रेलवे स्टेशन पर फिर मिलेगा 1 रुपये लीटर मिनरल वाटर। कोरोना में बंद हो गए थे एटीएम। चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 1 रुपये लीटर मिनरल वाटर दिए जाने एक बार फिर से कामयाब शुरू की जा रही है। दरअसल चारबाग रेलवे स्टेशन पर साथ ही IRCTC की ओर से लगाए गए वाटर एटीएम कोरोना काल में बंद कर दिए गए थे। इसमें यात्रियों को सस्ते में पानी असर पूरी तरह से खत्म हो गया था। ऐसे में साथ ही उत्तर रेलवे की GM के दौरान यात्रियों को पानी की किल्लत से जूझने की शिकायत किया गया। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए DR को यात्री सुविधा के मद्देनजर पानी की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए गए। यूपी की स्कूली लड़कियां तंबाकू खाने धुआं उड़ाने में लड़कों से आगे, सर्वे रिपोर्ट पर खुलासा। यूपी की लड़कियां गुटखा तंबाकू खाने और धुएं की छल्ली उड़ाने में लड़कों से भी आगे है। यह अलग बात है कि ज़्यादातर लड़के सिगरेट खरीद कर पीते हैं, मगर लड़कियां इसे मांग कर या दूसरे के माध्यम से हासिल करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज की सर्वे रिपोर्ट पर ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए गए। यूपी विधान परिषद में 7 जुलाई से कांग्रेस साफ नहीं होगा कोई प्रतिनिधित्व। यूपी विधान परिषद में 6 जुलाई तक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बरकरार रहेगा, पर अगले 7 जुलाई से यूपी में उच्च सदन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का कोई भी सदस्य प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। मतलब उच्च सदन में जब भी किसी मुद्दे पर बहस या रायशुमारी होगी तो कांग्रेस का नाम दर्ज नहीं होगा। सरकारी स्कूल होंगे आधुनिक स्मार्ट क्लास के साथ, गरीब बच्चों को मिलेंगे प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नगर निगम शहर को साफ सुथरा और हरा भरा बनाए जाने के साथ साथ निगम की स्कूलों की भी कायापलट करने से भी जुट गया है। योजना के तहत अब साथ ही नगर निगम के अधिकारी निगम की स्कूलों को भी आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निगम स्कूल के में प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर भी स्मार्ट क्लास के साथ कई अन्य सुविधा भी देने के लिए कामयाब की गई है। इन स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर घर के बच्चे भी स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा हासिल कर सकेंगे। इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम से 1 करोड़ 20 लाख रुपए टेंडर जारी कर दिए गए। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शनार्थियों को राहत, बनेगी स्थानीय सेट, गर्मी बरसात में नहीं होगी किल्लत। साथ ही दोस्तों बता दें, श्री काशी विश्वनाथ धाम से आने जाने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। इसके तहत झुलसाती गर्मी हो या साथ ही झमाझम बारिश, ना पांव जलेंगे ना कोई भीग पाएंगे। मंदिर प्रशासन भी श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्थानीय सेट लगाए जाएंगे। बता दें कि वर्तमान में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसमें गर्भगृह तक पहुँचने में दर्शनार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर गंगा द्वार से आने वाले दर्शनार्थियों को साथ ही कई छाया न होने और गंगा द्वार से गर्भगृह की दूरी जाने में साथ ही पांव जल रहे हैं। साथ ही दर्शनार्थियों को भाग भाग कर गर्भगृह तक पहुंचना पड़ रहा है। हालांकि कई जगह पर कैनोपी लगी है और वो भी नापाक पूरी तरह से साबित हो रही है। हिंसा करने वाले तक पहुंचेगा बाबा का बुलडोजर। कानपुर के बाद प्रयागराज पहुंचा सीएम का फरमान। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुई। हालांकि प्रदेश भर में अलर्ट पुलिस ने मामले को तुरंत पूरी तरह से काबू कर लिया गया। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव और LDG कानून व्यवस्था को कार्रवाई पूरी तरह से सख्त निर्देश दिए गए। इसके बाद दोपहर 3 बजे साथ ही यहाँ पे 230 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज हिंसा को भड़काने वाले मास्टरमाइंड जावेद अहमद को भी पुलिस ने पूरी तरह से धर दबोचा। लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास बनी 8 इमारतें होगी जमदोज, जल्द शुरू होगी कार्रवाई। एयरपोर्ट के आसपास निर्धारित मानक से अधिक ऊंची बनी 8 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त की जाएगी। ये इमारतें 2 से अधिक 3 मंजिल से ज़्यादा बन गई है। इसकी वजह से यह विमानों के लिए पूरी तरह से खतरा बन चुकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की शिकायत पर इंजीनियर ने LDA विहित प्राधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया था। विहित प्राधिकारी इसमें 8 से ज़्यादा साथ ही यहाँ पे इमारतों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश जारी किए गए। माफियाओं पर एक्शन में योगी सरकार 2 की बदली रणनीति का दिखा असर। बट्टा लगाकर आर्थिक रूप से तोड़ेगी कमर। दोस्तों योगी 2 में पुलिस अपराधी और माफिया पर नकेल कसने के लिए साथ ही अपनी माइस्टोरी बदली नजर आ रही है। बीच में 5 माह में अपराधियों का हाथ साथ ही पूरी तरह से इनकाउंटर और मार गिराने के लिए बजाय आर्थिक रूप से कमजोर तोड़कर उनके रखूर को समाज में नस्तरूद कर दिया जाएगा। इस कड़ी में साथ ही एडीजे जोन और ब्रिज भूषण निर्देश के जोन में विभिन्न जनपदों में मात्र 5 माह में 1412 अपराधी के साथ ही माफियाओं पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 119 करोड़ 46 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। गोरखपुर में सीएम योगी की सुरक्षा में हुई चूक, लापरवाही के कारण 8 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है। शुक्रवार की सुबह एयरपोर्ट जाते समय उनकी पलट में बाहरी से वाहन घुस गए। इससे अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने किसी तरह स्थिति पूरी तरह से संभाली गई। साथ ही SSP ने एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में लगे इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे दैनिक मीडिया को
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए। तो चलिए आज के बस इतना ही।